की एक बात मेरे अधिकतर सुनने में आ रही है, वो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि आपसे कहा जा रहा है कि सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज 1% के अंतर्गत आता है राजस्थान में। तो आपको कतई उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस ओबीसी में आरक्षण की लोग बात कर रहे हैं, जिन भी लोगों के द्वारा ये बात कही गई है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगी, तो उनको डर है कि सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य जो समाज है वो अब जागरूक हो गया है। जो इनके अधिकारों पर, इनके हकों पर हम कुंडली मार कर बैठे थे, अब वो हमसे छीन लेंगे। तो ये आपको परेशान करना चाहते हैं कि आपका मनोबल गिराकर ये कहना आपका ये सिर्फ 1% जो बात सामने आई है जनसंख्या को लेकर के, ये सिर्फ आपके मनोबल को गिराने के लिए आई है। और दूसरा, मैं उस व्यक्ति को जवाब दे देना चाहती हूँ जिसने कहा कि सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज राजस्थान के अंदर 1% के अंतर्गत आता है। तो भाई आपको इतनी ही आपत्ति है तो हमने तो आपको रोका नहीं है, जातीय जनगणना करवा लीजिए। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। अगर आप चिंता कर रहे हैं, आपको इस बात की परवाह है, तो आप जातीय जनगणना करवाइए, ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। और मैं अपने सभी युवा क्रांतिकारी साथियों से कह देना चाहती हूँ, आपको इन चीजों से कतई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई क्या कह रहा है आपके बारे में। और फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आप असल मायने में कितने प्रतिशत के अंदर राजस्थान के अंदर आते हैं, तो आप आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए, आंकड़े आपको बता देंगे। तहसील स्तर पे अपने आंकड़े इकट्ठा कीजिए। और ये 100% सत्य है कि हम राजस्थान के अंदर 12% में आते हैं। तो आप 12% में ही आते हैं। आपको किसी की कही गई मनगढ़ंत बातों में आने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। लोग हैं कहेंगे, क्योंकि अब बात आ रही है कि जब हमारा समाज जागरूक हुआ है तो अधिकारों का बंटवारा होगा। अधिकारों का जब बंटवारा होता है, जब किसी एक व्यक्ति ने कि सारे अधिकारों पर जब कुंडली मार रखी हो और कुछ दिनों बाद वहां बंटवारे की बात आ जाए, तो इंसान के मन में उथल पुथल तो होने लगती है, परेशान तो होने लगता है। ऐसे में वो बरगलाने लगते हैं। तो आपको आवश्यकता नहीं है चिंता की, आप चिंता कतई मत कीजिए, लेकिन जागरूक रहिए। किसी की बातों में मत आइए, गुमराह मत होइए, बहकावे में मत आइए। कई दिनों से मैं भी परेशान सी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि जिस प्रकार मेरे सभी युवा क्रांतिकारी साथियों के खून में उबाल है, उसी प्रकार आपकी इस बहन के खून में भी उबाल है। जहां समझ नहीं आता कि कभी तो जो उस दिखाने की बात कही जाती है, कभी शांत रहने की बात कही जाती है, तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरे युवा भाइयों के अंदर जो जोश और जो जुनून, जो जज्बा जागा है, वो इस प्रकार शांत होने वाला नहीं है।